हाँ जी, राम राम जी। एचएसएससी व एचपीएससी हरियाणा के अंदर भर्तियां करता है और इनकी भर्तियों पर ही रोक लग जाए तो समस्या हो जाती है दोस्तों। लेकिन आचार संहिता लगी हुई है और बच्चे बार बार मैसेज भेज रहे हैं ताऊ जी की चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा है और उसमें भर्तियों पर रोक की बात करी गई है। क्या अब भर्तियां नहीं होंगी? तो दोस्तों इस बात के ऊपर ही विचार करने वाले हैं। क्या भर्तियां नहीं होंगी? क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, क्या क्या एंगल बनते हैं, क्या क्या सिचुएशन बनती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, आपको सारी की सारी जानकारियां मिल जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार में एक बंदा और शामिल हो गया। तो आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्या हुआ है, अभी एक दो दिन पहले ही दोस्तों आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था कि एचएसएससी या एचपीएससी नई भर्तियां निकाल सकता है, नई विज्ञापन जारी कर सकता है या नहीं कर सकता है अब आचार संहिता के दौरान। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई थी। वो स्टेटमेंट क्या थी दोस्तों, वो एक बार देख लीजिएगा। वो स्टेटमेंट ये थी, रेगुलर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू लिखा है। इसका मतलब दोस्तों जारी रख सकता है, जो भर्ती निकाल रखी है उसको जारी रख सकता है। ये बात वहां पे बोली गई थी, लेकिन आपके सामने इस तरीके से पेश किया गया कि हाँ भाई एचएसएससी तो एचपीएससी तो नई भर्ती भी जारी निकाल सकता है और भर्तियों की ज्वाइनिंग भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल रिजल्ट भी निकाल सकता है। आपके सामने इस तरीके से चीजें आपके सामने पेश करी गई थी। तो ये आपने ये अखबारों में भी देखा होगा, बहुत सारे अखबार भरे पड़े थे कि वह ऐसे ऐसे बात है और आपको गुड न्यूज है, इस तरीके से आपके सामने चीजें परोसी गई थी। अब दोस्तों आज एक ये चीज स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसके अंदर ये बताया गया कि ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हरियाणा के अंदर उसको लेकर कुछ पार्टियों ने शिकायत डाली थी इलेक्शन कमीशन के पास और उस इलेक्शन कमीशन के पास रिक्वेस्ट कंप्लेंट डाली। तो उन्होंने हरियाणा सरकार से पूछा है, एचएसएससी से एचपी से, कि भाई ये क्या हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, भर्ती कैसे निकाल दी आपने। फिर एचएसएससी ने, हरियाणा सरकार ने रिप्लाई दिया कि आचार संहिता आपकी 3-4 बजे के आसपास लगी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हमने भर्ती पहले ही निकाल दी थी आचार संहिता लगने से पहले। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हाँ ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ठीक है। तो और दूसरा इन्होंने बोला है, दूसरी पार्टियों ने जो शिकायत करी है कि भाई एचएसएससी के माध्यम से भी एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिए, एचपीएससी के माध्यम से भी बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिए। तो सरकार ने चुनाव आयोग को बोला कि भर्तियां पहले से निकाल रखी थी, उनके बीच के प्रोसेस करने हैं जी, अभी कई स्टेप है तो बीच के प्रोसेस तो कर ही सकते हैं ना आप, ये तो परमिट है, अलाउ है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चुनाव आयोग ने, ये बात भी सही है। तो यहां पर दोस्तों जो भर्ती निकाली थी, एग्जाम ले सकते हैं, ये क्लियर इस नोटिस में लिखा हुआ है। और वैसे भी ये नोटिस क्या है क्या नहीं इसको छोड़ दो आप, वैसे भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, बीच के प्रोसेस करवाए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। फाइनल रिजल्ट नहीं आता, किस कंडीशन में रिजल्ट आ सकता है वो भी बताऊंगा। सीईटी वाली भर्तियों का रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, वो बताऊंगा उसके पीछे कारण क्या है। जेबीटी भर्ती का एग्जाम करवाया जा सकता है, कॉमर्स के एग्जाम कराए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसटी का रिजल्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जेबीटी की भर्ती की ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा सकती, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग, तो बस इस नोटिस में जिक्र किया गया भाई सरकार ने भर्तियां निकाली थी, वो पहले निकाली थी, एग्जाम शेड्यूल किया वो पुरानी भर्तियों का किया है, तो इसमें आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, क्या जो सीईटी के बेस पे भर्तियां चल रही है, चाहे वो ग्रुप नंबर 1-2 की बात हो, चाहे वो 56-57 की बात हो या अन्य ग्रुप की बात हो, तो दोस्तों यहां पर कोर्ट ने आदेश दे रखा है इन सीईटी वाले पे, सीईटी मेंस पे कोर्ट केस हो गया था, कोर्ट ने आदेश दे रखा कि 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती कंप्लीट करनी है, आपको भर्ती को पूरा करना है। तो अब दोस्तों कोर्ट का आदेश ऊपर रहेगा, इलेक्शन कमीशन या आचार संहिता नीचे रहेगी, तो इसलिए आपके सीईटी के रिजल्ट आ सकते हैं, ज्वाइनिंग भी सरकार करवाना चाहे तो करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इनको परमिशन लेनी है, कोई जो भी प्रोसेस होता है इनका वो सरकार करा लेगी, लेकिन ज्वाइनिंग कराना चाहे तो सरकार करा सकती है, रिजल्ट निकालना चाहे तो सरकार रिजल्ट जारी कर सकती है सीईटी वाली भर्ती को। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती कंप्लीट कर दो भाई। ठीक है, ये मामला हुआ। अब बात आती है दोस्तों जेबीटी की। जेबीटी की भर्ती आचार संहिता लगने से पहले आई थी। एग्जाम वगैरह बीच के जो प्रोसेस है इनके, वो सारी चीज हो सकती है, कोई दिक्कत उसके ऊपर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं था भाई, कोर्ट ने बोल रखा हो कि जेबीटी की भर्ती कंप्लीट कराओ भाई 2 महीने के अंदर अंदर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसलिए जेबीटी की भर्ती के लिए कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। तो यहां पर केवल इलेक्शन कमीशन के क्या आदेश है, इलेक्शन कमीशन के क्या नियम है, केवल उनको फॉलो करेगी एचएसएससी या हरियाणा सरकार। तो जेबीटी भर्ती का फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकता और ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, पेपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सरकार किसी तरीके से ये बता दे कोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई जेबीटी की जो भर्ती है ना वो इमरजेंसी में करानी पड़ेगी, हमें जरूरी है, इसके बगैर हरियाणा का सारा मामला ठप है। यदि सरकार ऐसा साबित कर दे इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई इमरजेंसी है, ये भर्ती करवानी पड़ेगी, तो दोस्तों जेबीटी की भी ज्वाइनिंग देना चाहे तो दे सकती है। वो साबित करना पड़ेगा कि इमरजेंसी वाली चीज है या नहीं है। ठीक है, अब इमरजेंसी वाली चीज है या नहीं है वो आप खुद देख लीजिएगा। क्या सरकार पेश कर सकती है, इलेक्शन कमीशन क्या वापस रिप्लाई कर सकता है, और यदि इलेक्शन कमीशन मान भी ले तो विपक्ष क्या मुद्दा बना सकता है उस चीज का, तो वो अलग पॉइंट होगा। लेकिन नॉर्मली जनरली जेबीटी की भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन सरकार ये साबित कर दे इलेक्शन कमीशन के सामने कि इमरजेंसी है भाई, जेबीटी के इन बंदों के बगैर बहुत सारे काम रुके हुए हैं जो अर्जेंट है, जो जरूरी है, तो ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इमरजेंसी के नाम पे कोई मतलब ऐसी चीज है जिससे हरियाणा का कामकाज ठप हो रखा है, पूरा प्रशासन ठप हो रखा है, सिस्टम ठप हो रखा है, तो इमरजेंसी के नाम पे कोई आचार संहिता के दौरान नई भर्ती भी निकाली जा सकती है दोस्तों, नई भर्ती भी निकाली जा सकती है, उसको पूरा भी किया जा सकता है केवल इमरजेंसी के बेस पे। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों हरियाणा पुलिस की भर्ती। क्या है? हरियाणा पुलिस की भर्ती। हरियाणा पुलिस की भर्ती से पहले एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि बार बार ये बोला जा रहा है कि सीईटी के बेस पे ग्रुप सी की 32,000 पदों पे भर्ती हो रही है। यदि ये इसी के अंदर है, ये हरियाणा पुलिस की भर्ती जो चली आ रही है, जिसके अभी फिजिकल चल रहे हैं, यदि ये इसी के अंदर है तो दोस्तों कोर्ट ने आदेश दे रखा है, वो वाला पॉइंट काम करेगा। ठीक है, उसके कारण हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो कंप्लीट की जा सकती है, ज्वाइनिंग दी जा सकती है, फाइनल रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। और यदि ये इससे बाहर हुई, इससे अलग होती है वैकेंसी, तो दोस्तों हरियाणा सरकार इलेक्शन कमीशन में कह सकती है कि हमारे पास भाई स्टाफ की कमी है और इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए हमें बंदों की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, इसलिए भाई ये भर्ती करनी जरूरी है। वो इलेक्शन कमीशन से स्पेशल जो परमिशन है वो ले सकता है। तो हरियाणा पुलिस की भर्ती कंप्लीट इस तरीके से भी की जा सकती है। तो ये मामला है दोस्तों आचार संहिता का और इन चीजों का। ठीक है जी, आप घुमा फिरा के भाई बात कहनी नहीं आती, मैंने आपको स्पष्ट बताया है, जो चीजें हैं आपके सामने हैं, रूल रेगुलेशन है। अब आगे क्या होगा भाई, कौन किसका के कर दे वो किसी को नहीं पता, कौन सा पैतरा कहाँ पे आजमा ले वो किसी को नहीं पता, वो आगे आने वाला समय बताएगा। बाकी हमने बात करी है जो संभावित है, जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। भर्तियों पर, सीईटी वाली भर्तियों पर कोई रोक काम नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट ऊपर है, कोर्ट का आदेश पहले माना जाएगा। धन्यवाद।